सुषुप्ति एक ऐसा अंधेरा है जिसमें तुम्हें कुछ समय के लिए उन भयानक दृश्यों से निजात मिल जाती है जो तुम्हारा जीवन नर्क किए रहते हैं। तुम्हारे सामने तमाम तरह के राक्षस खड़े हों, और तभी बिल्कुल गुप्त अंधेरा कर दिया जाए और तुम्हें बेहोश कर दिया जाए, तो कुछ समय के लिए क्या होगा? तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन ये मुक्ति बड़ी छोटी है। थोड़ी ही देर में तुम नींद से जगोगे, थोड़ी ही देर में अंधेरा छटेगा और उन्हीं राक्षसों को तुम पुनः वापस खड़ा पाओगे। ये होता है सुषुप्ति में। रोज सोने चले जाते हो और सोते समय तुम करीब करीब समाधि के आनंद का ही रस भोगते हो, हर चीज से मुक्त, न सुख है न दुख है, अपनी पहचान भी कम से कम चैतन्य रूप में तो याद नहीं। उपनिषद कह रहा है थोड़ी देर वाले समाधानों के चक्कर में मत फंस जाना। नींद थोड़ी देर वाला समाधान है, उसमें कोई दीर्घता नहीं है, उसमें कोई गहराई नहीं है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। तुम मुक्त नहीं हो गए हो, तुम्हें बस मुक्ति का भ्रम हो गया है। ये भेद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर हम मुक्ति के भ्रम को ज़्यादा तवज्जो दे देते हैं वास्तविक मुक्ति से, क्योंकि मुक्ति का भ्रम सस्ता होता है, वास्तविक मुक्ति कीमत मांगती है। कीमत हम देना नहीं चाहते, तो हम कहते हैं समाधान कौन करे अपने तनावों का, चलो सोने चले जाते हैं। सोना संकेत है किस बात का? मुंह चुरा लेने का, जीवन को पीठ दिखा देने का, कमजोरी का, कायरता का। सामने आकर के समस्या से आंखें चार करके योद्धा की तरह उसका निवारण नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं? पलायन कर जाते हैं, चलो सो जाते हैं। शराब पी लेने को, मनोरंजन की तरफ आमुख हो जाने को, इन सब को तुम सोने की श्रेणी में ही रखना। ये सब पलायन के ही अलग अलग प्रकार है। समस्या आई है, आओ चलो फिल्म देखने चले जाते हैं। समस्या आई है, आओ चलो कुछ खा पी लेते हैं। समस्या आई है, चलो नशे में डूब जाते हैं। समस्या आई है, चलो सोने चले जाते हैं। और इन सबको करने में कम से कम तात्कालिक निजात तो मिल ही जाती है। थोड़ी देर के लिए तो ऐसा लगता ही है कि बच गए। उपनिषद हमसे कह रहा है ना, तुम बच नहीं गए। इन दोनों को एक मत मान लेना। ध्यान से सुनो, ये अलग है। समाधि ये नहीं कि जीवन से मुख मोड़ लिया, समाधि ये नहीं कि पलायन कर लिया, समाधि ये नहीं कि किसी गुफा में जाकर के छुप गए, समाधि ये नहीं कि अंधेरा कर लिया ताकि राक्षस दिखाई ही न दे। समाधि है फतह, समाधि है सूरमा का काम, समाधि है कि चढ़ बैठे राक्षस के छाती पर। समाधि भगोड़ों और पलायनवादियों के लिए नहीं है। तो जोर दे करके उपनिषद हमसे कह रहा है इन दोनों को अलग अलग जानना। समाधि और सुषुप्ति एक नहीं है। अपने आप को साक्षी ही मानो, ये करीब करीब यही कहने जैसा है कि अपने आप को कुछ नहीं मानो, क्योंकि साक्षी है ही वही जो कुछ नहीं है। अगर साक्षी कुछ होता
तो उस कुछ को भी देखने वाला कोई और होता ना पीछे से, तो साक्षी वही है जो है ही नहीं। तो जब कहा जा रहा है अपने आप को विटनेस, साक्षी मानो, परम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब जो देखता, यानी कि आखिरी साक्षी, अपने आप को साक्षी मानो, तो यही कहा जा रहा है अपने आप को कुछ नहीं मानो, अपने आप को शून्यवत मानो, अपने आप को नामौजूद मानो। तुम हो ही नहीं, तुम्हारा अनस्तित्व है, तुम्हारी अनुपस्थिति है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कल्पना कर लें कि आप साक्षी हैं, ये बड़ी गड़बड़ हो जाती है। अपने आप को साक्षी मानो तो ठीक है, मेरा नाम हो गया राहुल साक्षी सिंह, तकिया कलाम है हमारा साक्षी। क्यों भाई, उपनिषद ने कहा था ना अपने आप को साक्षी मानना, तो अपने आप को साक्षी मानते हैं। साक्षी माने कुछ नहीं, साक्षी माने वो जो परिदृश्य में है ही नहीं, बाहर है कहीं। बाहर किससे बाहर? मन से बाहर। तो इसीलिए उसके बारे में सोचना व्यर्थ है। देखो, उपनिषद जो भी कुछ कहते हैं वहाँ खतरा बहुत है, क्योंकि हम उपनिषद को उपनिषद हो के नहीं पढ़ते, हम उपनिषद को उपनिषदकार हो के नहीं पढ़ते, हम उपनिषद को ऋषि हो के नहीं पढ़ते, हम उपनिषद को क्या हो के पढ़ते हैं? जो हम हैं। तो वहाँ कहा जाता है तुम साक्षी हो, और तुम कहने लग जाते हो मैं साक्षी हूँ। अब कह तुम भी वही रहे हो जो उपनिषद ने कहा है, पर अर्थ का अनर्थ हो चुका है। उपनिषद कह रहा है तुम साक्षी हो, और तुम कह रहे हो मैं साक्षी हूँ। बिल्कुल ठीक, जी जनाब। शब्दों के तल पर देखो तो कोई विकृति नहीं हुई है, वास्तविक तल पर देखो तो सब मटियामेट हो गया। तुम बन गए साक्षी, तुमने अब साक्षी की धारणा भी पकड़ ली। शब्दों में हेरफेर नहीं हुआ, लेकिन भावना बिल्कुल बर्बाद हो गई। तो इसीलिए वर्जित किया गया था कि जब तक मन का परिशोधन न हो जाए तब तक ज़रा दूर दूर रहना। पहले अपनी तैयारी करके आओ। ग्रंथों को छूने के लिए एक परिपक्वता चाहिए। सफाई करके आओ, स्नान करके आओ। ये जो आप करते हो ना कि गीता को हाथ लगाने से पहले नहाएंगे, वो सब सांकेतिक बातें हैं। नहाने का मतलब है मन को नहला के आओ। नहाने का मतलब है आंखें पहले ऐसी करके आओ जो गीता को देखने लायक हो सकें। ये थोड़ी है कि गए 2 मग्घा पानी डाल लिया तो अब ठीक है, अब काबिलियत आ गई गीता पकड़ने की। सिर्फ एक साफ मन को हक है शास्त्रों के पास जाने का, उनके सामीप्य का, उनके पाठन का। शास्त्रों के निकट जाने के लिए मन साफ करना पड़ेगा। तो शास्त्रों ने मन साफ किया कि नहीं? शास्त्रों ने शर्त रखी हमारे पास आना है तो नहा के आओ। तो शास्त्रों ने नहलाया कि नहीं नहलाया तुम्हें? उसने तुमसे बोला मेरे पास आना है तो 10 किलो कम करके आना। तो वजन तुम्हारा जिम ने कम किया या उसने? सच सच बताओ, बात समझ रहे हो? स्थूल दृष्टि से देखोगे तो कहोगे ये जो मैं दौड़ा भागा उसने मेरा वजन कम किया। अंदर की बात क्या है? उसने जो शर्त रखी थी उसने वजन कम कर दिया है तुम्हारा। आत्मा ही साकार रूप लेकर के संसार बन जाती है। आत्मा ही जब बिंदु रूप से उठ करके विस्तार पाती है तो मन कहलाती है। यह जो हृदय है
यही मन भी है। दोनों एक ही हैं, एक बिंदु रूप में है, एक विस्तीर्ण रूप में है। मन की जितनी भी शक्तियां हैं वो मन की नहीं है, चाहे वो तत्काल जानने की शक्ति हो, आज्ञा देने की शक्ति हो, विभिन्न रूपों को जानने की शक्ति हो, धारण करने की शक्ति हो, धैर्य हो, बुद्धि हो, मनन शक्ति हो, मनोरथ हो, प्राण हो, कामना हो, स्त्री संसर्ग की अभिलाषा हो, ये सब वास्तव में मन की शक्तियां नहीं हैं, मन की गतियां नहीं हैं। मन के पीछे ताकत किसी और की है। थोड़ी देर पहले उपनिषद कह रहे थे ना, कानों के पीछे कोई और बैठा है, वरना कान के पास क्या है? कान तो प्राणहीन है, मांस का टुकड़ा है कान। तो मन भी क्या है? मन तो वरना एक ढर्रा है। मन के पीछे ताकत किसी और की है। मन अपनी अकड़ में ना चलना शुरू कर दे कि ये सब मेरा है। कहने वाला कहीं इस भ्रम में ना आ जाए कि वो कह रहा है। समझने वाला भी कहीं ये गर्व ना पाल ले कि मैंने समझा। जो कह रहा है वो भी अगर वास्तव में कुछ कह रहा है तो उसने नहीं कहा। जो सुन रहा है उसे भी अगर वास्तव में समझ में आया तो उसने नहीं समझा। पीछे कोई और है। मन नहीं कहता सुनता, मन तो मात्र दोहराता है। मन तो नकलची है। मन तो एक तिजोरी है, भंडार है, गोदाम है। गोदाम में चीज़ें ला करके रखी हुई हैं, तो क्या गोदाम को हक है उन पर इतराने का? सोचो, गोदाम चौड़ा हुआ जा रहा है, डब्बे में जवाहरात रखे हुए हैं, सोना रखा हुआ है, और डब्बा शेखी बघार रहा है। पता भी है क्या क्या है मेरे पास। किसी कहने वाले ने कहा है, मन को ऐसा होना चाहिए जैसे दिन के समय खिला हुआ चांद। चांद अगर रात में हो तो उसे ये लगने लग जाता है कि मैं ही तो रोशन हूं। रोशनी उसकी है नहीं, रोशनी उसके पीछे किसी और की है। पर दिन में देखा है कई बार चांद होता है। जब दिन में चांद होता है तब उसे लगातार ये एहसास रहता है कि ये रोशनी किसी और की है। ये बात ठीक है कि दुनिया को चांद ही ज़्यादा सुंदर लगता है। ये बात ठीक है कि सूरज की तारीफ में कभी कविताएं नहीं लिखी जाती, शायरों को चांद ही पसंद आता है। पर चांद को कभी भूलना नहीं चाहिए कि जितनी तारीफ उसे मिल रही है वो वास्तव में तारीफ सूरज की ही है। चांद की तो चांदनी भी नहीं है। चांदनी वास्तव में क्या है? सूरज की रोशनी है। पर चांद को चांदनी से बड़ा लगाव हो जाता है। चांद कहता है मेरी है, मैं चांद, ये चांदनी। और चांदनी है किसकी? तो इसीलिए दिन के समय चांद हो, मन ऐसा होना चाहिए। लगातार फिर चांद को कोई याद दिलाता रहता है, सूरज की रोशनी याद दिलाती रहती है कि बेटा भूलना नहीं, भूलना नहीं कि तुम्हारी सारी रोशनी कहाँ से आ रही है। चांदनी पर इतराना नहीं, चांदनी के मालिक मत बन जाना। और शायरों से जो तारीफें मिले उन्हें ज़रा आगे सरका देना।